लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। कहाँ गई सृष्टि? कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? भगवान कसम, अगर घर गई होगी ना तो मम्मी से ऐसी बारात निकलवाएंगे इसकी कि भूलेगी नहीं हमें। लेकिन कैसे पता चलेगा? खुद ही जाकर देख कर आते हैं। हाय गजब, ये तो बहुत ही बड़ी वाली निकली। हम इसका मेकअप छुपा दिए तो पार्लर में चली गई। अब हम देखते हैं सृष्टि, तुम सार्थक के साथ फंक्शन में कैसे जाती हो। देख लियो मम्मी, आपकी आदर्श बहू कैसे अपने आदर्शों का प्रदर्शन करती रहती है। अरे एक छोटे से फंक्शन में जाना है, उसके लिए पार्लर जाकर पैसा फूंक कर आ गई। या हमार भाई पीस रहा है खुद को पैसा कमाने के लिए, और उनकी मेहरारू, अरे उनको तो देखो, अय्यासी से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्यों सृष्टि, आज सुबह सुबह ही तुमको समझाए थे ना, वो खर्चे को लेके इतना लंबा भाषण दिए थे तो कछु समझ में नहीं आया तुमको? या हमारी बात का कोनो अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में? नहीं, अरे काहे अहमियत होगी मम्मी, ये तो राजकुमारी है, हमारी जैसे छोटे लोगों की कोनो औकात ही नहीं है इसके सामने। बस करो कल्याणी, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो कब, कहां और किसके बारे में बोल रही हो। और भारती, अगर वो अपने पति के साथ किसी प्रोग्राम में खास मेहमान के रूप में जा रही है तो थोड़ा सजेगी संवरेगी भी ना, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? देखिए जी, इस सास बहू का मामला है तो इसमें तो आप चुप ही रहिए तो बेहतर। अरे हम अपनी बहू को अपने तरीके से अपने घर के रीत रिवाज और संस्कार सिखाएंगे। उसके लिए हम मना नहीं कर रहे भारती, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हर चीज में चिल्लाना कोई जरूरी नहीं है, चीजें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं। अब अगर इसी तरह छोटी छोटी बातों में चिल्लाओगी चीखोगी तो काम कैसे चलेगा भारती? ठीक है, फिर अगर हमारा गुस्सा करना आप लोगन को इतना बुरा लग रहा है ना, तो आज के बाद हम एक को सब नहीं कहें। जिसको जो ही करना है ना इस घर में तो कर ले अपने मन की। नहीं मम्मी जी, हमें आपकी डांट का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप हमसे बड़ी हैं, जो चाहे कह सकती हैं। अब
गलती हमसे हुई है, इस बार हमें माफ कर दीजिए। आगे से आप जो कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सॉरी। मुबारक हो कल्याणी, आज का प्लान तो काम कर गया। अपनी मम्मी की बातों का बुरा ना मानना बेटा। वो जुबान की थोड़ी कड़वी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। हम सबको तो उसके गुस्से की आदत पड़ गई है। तुम भी डाल लो बेटा। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम में हंसी खुशी जाना है। हाँ, अरे सृष्टि आ गई। सृष्टि, सार्थक कहाँ है? वो आता ही होगा अभी। हमने उसको फोन ट्राई किया था पर उसका फोन लग नहीं रहा है। हमें लगता है रास्ते में होगा। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. नमस्कार सुंदर जी। अरे नमस्ते। नमस्ते दादी, नमस्ते। भाई सार्थक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? पता नहीं पापा, उसका फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। The number you have called is switched off. इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, समय का कोई होश ही नहीं है। अब तो बहुत ही देर हो रही है भाई साहब। आप ही लोग बताइए ना, आप क्या करेंगे? माफ कीजिएगा सर, हम ये सोच रहे थे कि केवल सार्थक के ना आने से इस वार्षिकी के कार्यक्रम को रद्द करना ठीक नहीं होगा। इस बार ये सम्मान हम लोग किसी और को दे देते हैं। सृष्टि और सार्थक को अगली बार दे देंगे। आप क्या कहते हैं सर? ये तो सही बात है।
नहीं कर। सॉरी ना सृष्टि, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो यार। हमें नहीं सुनने तुम्हारे सॉरी वॉरी, और इस बार हम तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत नाराज हैं तुमसे। शादी के बाद पहली बार पति पत्नी के तौर पर हमें किसी फंक्शन में बुलाया गया था और तुम आए ही नहीं, हमें बात ही नहीं करनी। अरे सुनो, देखो गलती हो गई हमसे यार, माफ कर दो ना, सॉरी ना प्लीज। नहीं करना हमें माफ, क्योंकि तुमने इस बार हमारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारी क्यूटनेस भी काम नहीं आने वाली। अरे हम कहाँ क्यूट बन रहे हैं? बन रहे हो तुम क्यूट। नहीं बन रहे, हम तो तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी और हमारे रिश्ते ने यहाँ हर एक दौर देखा है। लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, आंसू या फिर रूठना मनाना, सब कुछ। शादी के बाद ये हमारी पहली गलती। हमने सोचा कि तुम्हें यहाँ लेकर आएंगे तो तुम मान जाओगी, लेकिन गलत सोचा तुमने। कहा ना हम नहीं मानने वाले, कह दिया ना एक बार। और पता है हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम आए नहीं, पर तुम एक फोन, एक मैसेज नहीं कर सकते थे, हमें बता नहीं सकते थे कि नहीं आ पाओगे। हम बेवकूफों की तरह तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि सार्थक अब आएगा, अब हम दोनों जाएंगे फंक्शन में, और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था कहाँ आओ, क्या कर रहे हो। सृष्टि, जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। बस इतना कह सकते हैं कि तुम्हें पता है ना कि कल हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, उसी की तैयारी कर रहे थे और तैयारी के चक्कर में हम चिट के बारे में भूल ही गए। अगर हमें याद होता तो हम क्यों नहीं आते? भाई तो भूल गए। सॉरी ना बाबा, मतलब हम कान पकड़ के सॉरी मांगते हैं। हम इस बार भूल गए, नहीं भूलेंगे। इस बार तुम सिर्फ फंक्शन के बारे में भूले हो। अगर इतने ही बिजी रहे तो हमें तो लगता है एक दिन तुम हमें भी भूल जाओगे। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें भूल जाएंगे? कोई सांस लेना भूल सकता है? तुम हमारी पत्नी नहीं हो, हमारी जिंदगी हो तुम, और तुम्हें भूल जाएंगे। जिस दिन तुम्हें भूल गए ना सृष्टि, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा सार्थक यादव फर्क है। सार्थक? ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अगर आज के बाद ये सब बकवास की ना, प्लीज सॉरी ना। ठीक है, माफ किया तुम्हें, पर तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हाँ, तुम जो मांगो। हमारी मलिका के भी आए, हम तुम्हें कुछ भी दे सकते। हमें कुल्फी खानी है बस। तो चलो इस वक्त। हाँ, पता भी है टाइम क्या हुआ है, इस वक्त कैसे मिलेगी कुल्फी? अरे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कुल्फी खानी, हम तुम्हें कुल्फी खिलाएंगे, बस चलो। अरे पर जाएंगे कैसे? बाइक से। किसकी? प्रकाश। नहीं यार तुम सवाल बहुत पूछती हो। तुम चलो, नहीं तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। चल रहे। चलो 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 चलो। सार्थक लेकिन चलो भैया, 2 आइसक्रीम देना जी। ये लीजिए। 2 कुल्फी लिया तुमने? क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अरे सिर्फ ये लो था।
हमारी कुल्फी तो गिर गई। तो नहीं 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 नहीं, हम अपनी कुल्फी हरगिज शेयर नहीं करने वाले। हम क्या करें गिर गई तो? अच्छा जी, मतलब अपनी पूरी लाइफ शेयर कर सकती हो और कुल्फी नहीं। हाँ, क्या है ना, हमारे लिए कुल्फी हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, इसलिए। क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, दम आजमा रहे हो हम पर? हमारी इतनी हिम्मत, हम तो बस कुल्फी खाने की कोशिश कर रहे थे। हटाना मत, सार्थक, हटाना मत, बहुत क्यूट लग रही हो। क्यूट लग रहे हैं तो हम एक काम करते हैं कि कुल्फी हम तुम्हारी नाक पे भी लगा देते हैं। हाँ, फिर तुम खुश होते रहना अपनी क्यूट सी शक्ल देखकर, ठीक है? लगा दो, नेकी और पूछ पूछ। हम सच में लगा देंगे। सार्थक छोड़ो हमारा। प्यार की इस लुका छुपी में आ रहा है मजा, तेरी एक झलक के लिए हम काट लूं हर सजा। यश क्या हुआ, डर गए? हमारी मौज ले रही हो तुम, पर अगर यश को ये पता चल जाएगा ना कि हम कुल्फी खाने बाहर आए हैं, तो हमारी घर में एंट्री नहीं हो सकती फिर। क्यों? क्योंकि यश के बिना कुल्फी खाना यानी कि महापाप। तो हम घर पे जाके खुद बताएंगे यश को। सार्थक, यश से याद आया, हम तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना भूल ही गए। क्या? एक आदमी यश और हमारा पीछा कर रहा था आज। पर तुम दोनों का पीछा कोई क्यों करेगा? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, हमारा पीछा क्यों कर रहा था। और उस आदमी को हमने कॉलोनी में भी देखा। तुम एक काम करो, थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना और यश की स्कूल में भी इन्फॉर्म कर दो इस बारे में। अगली बार ऐसा कुछ हो तो हमें बताना। पर कौन हो सकता है वो, और कोई ऐसा क्यों करेगा? अच्छा बाबा, घर चलते हैं, फिर हम तुम्हें एक आइडिया बताएंगे, उससे इस आदमी की हकीकत कल ही हमारे सामने आ जाए। लो, आ गई। अब भी आप तरफदारी करेंगे अपनी बहुरिया की? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं और सोए नहीं अभी तक? अरे बेटा, जब तुम दोनों इस तरह बिना बताए कहीं चले जाओगे तो परेशान तो होंगे ही ना। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, और सृष्टि बिटिया, तुमने तो अपना फोन घर ही पर छोड़ दिया था। पापा, हम लोग कुल्फी खाने गए थे। वाह, देख लीजिए, 2 ही दिन नहीं हुए अभी शादी को, और आपकी बहुरिया आधी आधी रात कुल्फी खाने घर के बाहर घूम रही हैं, वो भी ऐसे कपड़ों में। समझा दीजिए इनको अच्छे से कि हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। हाँ, अरे हाँ भाई, ठीक है, फिलहाल शांत हो जाइए। वैसे भी आइसक्रीम ही तो खाने गए थे, वो चोरी करने तो गए नहीं थे। और फिर सृष्टि बिटिया कोई अकेले तो गई नहीं थी, गलती उसकी नहीं है, साथ में हमारा बेटा भी था। वैसे भी अभी अभी दोनों की नई नई शादी हुई है। सार्थक को घर आते आते काम पर से देरी हो जाती है। अब अगर ये दोनों पति पत्नी कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बात की। अरे जहां जाना चाहते हैं जाए पप्पा, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब से ई महारानी इस घर में आई है, इस घर के नियम तोड़े जा रही है। अरे कम से कम कहीं जाना है तो बता के जाए। अगर हम इसके मम्मी पापा को फोन करते तो क्या होता? इसके गायब होने का इल्जाम भी हमारे सर पे आता है ना। दीदी, गलती सृष्टि की नहीं है, गलती हमारी है। हाँ भैया, गलत तो हम है। तुम्हारी बीवी तो देवी है, देवी, इसे कोनो गलती तो हो ही नहीं सकती ना।
गधे हैं जो तुम लोगों की फिक्र करते हैं। जाओ बेटा, तुम दोनों भी आराम करो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।